प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ने से पहले, इसकी स्टडी करने से पहले हमें प्रार्थना करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए क्योंकि हमारा विरोधी शैतान जो है वो इस पुस्तक से नफरत करता है, उसे पसंद नहीं है कि कोई भी जना बाइबल पढ़े। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए लगातार प्रार्थना में लगे रहिए, क्योंकि फिर से बताना चाहता हूं, डेविल हेट्स दिस बुक। वो इस बाइबल से नफरत करता है क्योंकि इसमें उसके विषय में सब कुछ लिखा हुआ है। उसने किस तरीके से धोखा दिया, जो उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा हुआ है, उसने किस तरीके से मनुष्य को छला, वो सारी बातें तो प्रकट हो गई हैं। लेकिन अब वो नहीं चाहता कि प्रकाशित वाक्य, जिसमें कि उसके अंत के विषय में लिखा हुआ है कि शैतान का होने क्या जा रहा है। मैं चाहूंगा निकालेंगे प्रकाशित वाक्य, उसका पहला अध्याय, और उसकी हम पहली आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। जी, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। देखिए बाइबल में लिखा हुआ है यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया। देखिए ये प्रकाशित वाक्य प्रभु यीशु मसीह का है। ये परमेश्वर ने लेकर ये जीसस को दिया। प्रकाशित वाक्य जीसस का है, लेकिन जीसस को दिया किसने? परमेश्वर ने। कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना आवश्य है। देखिए परमेश्वर का वचन हमें सब कुछ बता रहा है। ये एक भविष्यवाणी की पुस्तक है, ये प्रोफेसी की बुक है, जिसमें आगे क्या होने वाला है सब कुछ बिल्कुल साफ लिखा है। आपको मालूम है, यह प्रभु का आत्मा इस बात को कहता है, ये शीघ्र होना जरूरी, 100% ये चीजें होकर रहेंगी। इसलिए मेरे और आपको इनके विषय में मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी, जिनका शीघ्र होना अवश्य है, दिखाएं। और उसने अपने स्वदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही, अर्थात जो कुछ उसने देखा था, अर्थात उसने जो भी कुछ देखा था उसकी गवाही दी। परमेश्वर ने जीसस को दिया, जीसस ने उसको लेकर एंजल को दे दिया, और एंजल को दिया कि जाकर इसको यूहन्ना को बता दो और यूहन्ना को दिखाओ। उस एंजल ने यूहन्ना को दिया, और यूहन्ना ने इसलिए इन सब बातों को लिखा ताकि जो परमेश्वर के सेवक हैं उन तक ये सारी बातें पहुंच जाएं। हम परमेश्वर को यहां पर जानते हैं, हम जीसस को यहां पर जानते हैं, उसके सेवक लोगों को हम यहां पर जानते हैं, हम लोग यूहन्ना को जानते हैं। आपको मालूम है, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नहीं है। ये यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का चेला है, ये जीसस का डिसाइपल है। परमेश्वर का वचन बताता है, इसने यूहन्ना ने ये प्रकाशित वाक्य लिखा ताकि वो परमेश्वर की बातें आज मेरे और आपके बीच में प्रकट हो जाएं, ताकि मैं और आप उन बातों से अनजान ना रहें जो आगे आने वाले समय में होने जा रही हैं। अब तीसरी आयत में हम पढ़ेंगे, धन्य है वे। देखिए मैं यहां पर एंजल के विषय में एक बात बताना चाहता हूं। यहां पर ये जो एंजल है, बहुत से लोग सोचते होंगे ये क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह ने इसे दिया और इसने लाकर उसको यूहन्ना को दे दिया। इसने क्या किया? इसने एक मैसेज है, इसने जो कैरी किया। बहुत से लोग सोचते हैं जो मैसेंजर एंजल है ये वो है, बहुत से लोग इसको जिब्राइल समझते हैं, लेकिन नहीं। और जब हम प्रकाशित वाक्य में और आगे स्टडी करेंगे, तब जब हम इस एंजल की बातों को सुनेंगे, तब हमें पता चलेगा ये वैसा वाला एंजल नहीं है जिसको हम सोच रहे हैं। तब हमें पता चलेगा कि ये पुराने नियम का कोई भविष्यवक्ता है जिसको परमेश्वर ने मुर्दों में से जीवित किया, और उसको ये स्पेशल काम दिया गया, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल काम है। ये ऑर्डिनरी काम नहीं है, ये आगे आने वाले समय की प्रोफेसीज हैं। आगे जो जो होने जा रहा है ये वो सारी बातें हैं, और इस बात में जरा सी भी कोई भी चीज इधर उधर ना हो जाए, इसलिए परमेश्वर ने एक जने को अपॉइंट किया है, एक जना जो बहुत खास है, एक जना जो बहुत ही ज्यादा कीमती है, उसको परमेश्वर ने अपॉइंट किया इस काम के लिए। धन्य है वे, ब्लेसेड आर दोज, धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। हमारे लिए आशीषित है कि हम परमेश्वर का ये वचन, भविष्यवाणी का वचन अर्थात प्रकाशित वाक्य पढ़ें। आमेन। और वे जो सुनते हैं, जो इसको सुनते हैं। इसका मतलब परमेश्वर का ये वचन प्रकाशित वाक्य पढ़ने वाला भी ब्लेस्ड है और इसको सुनने वाला भी ब्लेस्ड है। जी, और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। और तीसरी चीज, जो इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं।
अगर इन बातों के ऊपर विश्वास करते हैं तो और ज्यादा ब्लेस्ड हो जाएंगे। आमेन। पढ़ना भी जरूरी है, और अगर पढ़ नहीं पाते हैं तो सुनना जरूरी है, और तीसरी चीज इसके ऊपर विश्वास करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि समय निकट है। क्योंकि समय निकट है। समय निकट है का मतलब किस बात का समय निकट आ गया? जीसस के आने का समय निकट आता चला जा रहा है। आमेन। वो समय आ गया है कि प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेने के लिए आ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर फिर से आने वाले हैं। उसका दूसरा आगमन बहुत ही शीघ्र होने वाला है। हालेलुया। रैप्चर का समय निकट आ गया है और जीसस के आने का समय निकट आ गया है। कोई मेरे साथ बोले आमेन। अब मैंने यहां पर दो बातें बोली, रैप्चर का समय निकट आ गया है, और दूसरी चीज मैंने बोली कि प्रभु का इस पृथ्वी के ऊपर आने का समय निकट आ गया है। क्यों मैंने दो बातें बोली? इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि ये दोनों चीजें अलग हैं। आज बहुत से लोगों को शायद यही नहीं मालूम कि रैप्चर क्या है, बहुत से लोगों को यही नहीं मालूम कि दूसरा आगमन क्या है। हम धीरे धीरे परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे और हम सीखेंगे रैप्चर क्या होता है, सेकंड कमिंग क्या होती है, क्या इनमें डिफरेंसेस हैं, कहां परमेश्वर के वचन में कौन सी बात सिखाई गई है। हम लोग छोटी छोटी बातों को जरूर सीखते चलेंगे। जी, यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, एशिया की 7 कलीसियाओं के नाम। 7 नंबर जो है वो परफेक्शन को दिखाता है, ये कंप्लीटनेस को, ये फुलनेस को दर्शाता है, ये भरपूरी को दर्शाता है। हालेलुया। ये उन जगहों की बातें हो रही हैं जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया है, यानी जो आजकल का मॉडर्न टर्की है, ये उस जगह के आसपास की बात है। बाइबल में लिखा है उस समय जब जीसस इस पृथ्वी के ऊपर थे और फिर जीसस मृत्यु हो गई उनकी क्रूस पर, वो जी उठे, फिर वो स्वर्ग में चले गए। उसके बाद वहां पर कलीसियाएं स्थापित होने लगी, और ये आसपास की कलीसियाएं हैं जिसके विषय में परमेश्वर का वचन बताता है। यूं तो लिखा हुआ है यूहन्ना की ओर से एशिया की 7 कलीसियाओं के नाम। इसका मतलब क्या सिर्फ 7 ही कलीसियां हैं? अभी जीसस स्वर्ग में उठा लिए गए हैं, कलीसिया स्थापित हुई है, मसीहत फैल रही है, और मसीहत के फैलते फैलते आपको मालूम है फिर मसीहों के ऊपर सताव शुरू हो गया, और फिर उसी सताव के चलते यूहन्ना को पकड़ लिया गया, बंदी बना लिया गया, और उसे काला पानी की सजा दे दी गई, और बाइबल में लिखा है वो पतमस नाम टापू के ऊपर भेज दिया गया। मैं आपको यहां पर यह बताना चाहता हूं कि उस समय में केवल 7 ही नहीं, बाइबल में और लिखा है कि 3 और कलीसियां भी थी जो आसपास वहां पर स्थापित हो चुकी थी, यानी लगभग 10 कलीसियाएं बन चुकी थी। और इसका मतलब यह नहीं कि सारी दुनिया में सिर्फ 10 कलीसियां हैं, यहां पर 7 कलीसियां जो है ये रिप्रेजेंट कर रही हैं, यानी दुनिया में जितनी भी कलीसियाएं हैं, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को यह सिखाना चाहता है, उन सब में किसी ना किसी रीति से इन 7 कलीसियाओं में से एक रूप दिखाई देता है। तो ये 7 कलीसियां दुनिया की सारी कलीसियाओं को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और मैं केवल कलीसियाओं के लिए नहीं बोलूंगा, ये व्यक्तिगत हमारे जीवन को भी रिप्रेजेंट कर रही हैं। यानी अगर देखा जाए दुनिया में तो 7 प्रकार के ही लोग हैं। कहने का मतलब हर कलीसिया जो है एक एक मनुष्य को भी रिप्रेजेंट कर रही है, या हर कलीसिया दुनिया की सारी कलीसियाओं को रिप्रेजेंट कर रही है। तो बाइबल में लिखा है तब यूहन्ना ने क्या किया? यूहन्ना कहता है यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से, यानी यूहन्ना लेटर लिख रहा है, और किसकी ओर से लिख रहा है? जो है और जो था और जो आने वाला है। देखिए यूहन्ना इस जगह रेवलेशन में केवल एक राइटर है, वो ऑथर नहीं है। प्रकाशित वाक्य के लिखे जाने का स्टाइल एकदम अलग है, क्योंकि यूहन्ना ने जो अपनी पत्री लिखी जिसका ऑथर वो खुद है, उसका स्टाइल एकदम अलग है। और यहां पर जो यूहन्ना ये पत्री लिख रहा है, आप पढ़कर देखिएगा, यूहन्ना की पत्रियां पढ़िएगा और आप प्रकाशित वाक्य पढ़िए, आपको जमीन और आसमान का अंतर लगेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं इसलिए क्योंकि यहां पर यूहन्ना केवल एक जस्ट राइटर है, वो यहां पर ऑथर नहीं है। और उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है। अब यहां पर प्रकाशित वाक्य 1 और 4 में जो था और जो है और जो आने वाला है, ये मालूम है कौन है? ये परमेश्वर यहोवा है। ठीक है ना? मैं चाहता हूं इसी की 8वीं आयत को भी भाई एक बार पढ़ दीजिएगा। प्रभु
प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो था और जो आने वाला और है। जो आने वाला है। बस थैंक यू। आपको मालूम है ये सेम वर्ड्स हैं। चौथी आयत में क्या लिखा है, फिर से पढ़िएगा। उसकी ओर से जो है और जो था और जो था और जो आने वाला और जो है। आने वाला है। देखिए यहां पर जो प्रकाशित वाक्य 1 और उसके चौथी आयत में जो ये वर्ड्स लिखे गए हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये किसको दर्शा रहे हैं? ये परमेश्वर यहोवा को दर्शा रहे हैं। और यही वर्ड्स जो प्रकाशित वाक्य 1 और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, इसमें वहां पर यही सेम वर्ड्स जीसस के लिए इस्तेमाल करे गए। तो यहां पर एक बात है जो हम सीख रहे हैं, वो ये कि इसी रीति से हम कह सकते हैं कि परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह एक है। हालेलुया। जीसस ने कहा जिसने मुझे देख लिया उसने मेरे पिता को देख लिया। तो इसका मतलब परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह एक ही हैं। ये उनकी एकता को दर्शाते हैं, ये उनके वननेस को दर्शाते हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूं फिर से हम पहले अध्याय की 4th आयत को पढ़ेंगे। उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, ये परमेश्वर यहोवा के लिए इस्तेमाल किया गया। जी। और उन 7 आत्माओं की ओर से, अब ध्यान से सुनिएगा, और उन 7 आत्माओं की ओर से, जो था और जो है और जो आने वाला है, ये परमेश्वर यहोवा। फिर उन 7 आत्माओं की ओर से, ये 7 आत्माएं आपको मालूम है कौन है? ये 7 आत्मा ये होली स्पिरिट को दर्शाता है। होली स्पिरिट के 9 फल हैं, होली स्पिरिट के 9 वरदान हैं, लेकिन ये होली स्पिरिट का ये ऑफिस दिखाता है, ये उसका काम करने का क्षेत्र दर्शाता है। ये होली स्पिरिट का ऑफिस है। अब मैं ऑफिस अगर बोल रहा हूं तो अब आप समझिएगा ये किस समय की मैं बात कर रहा हूं। जब जीसस का सेकंड कमिंग होगी, जब जीसस इस पृथ्वी पर आएंगे, आपको मालूम है, आपको बड़ी खुशी होगी जानकर कि एक दिन आएगा कि जीसस इस पृथ्वी के ऊपर वापस आएंगे और जीसस इस पृथ्वी के ऊपर आकर यरूशलेम में दाऊद के सिंहासन के ऊपर बैठकर सारे जगत के ऊपर राज्य करेंगे। प्रभु यीशु मसीह सारे जगत के ऊपर राज्य करेंगे और उस समय में होली स्पिरिट जीसस के सामने होंगे और उसके काम करने के जो जो ऑफिसेज हैं उनके विषय में यहां लिखा है 7 आत्माओं की ओर से, जो कि यशाया 11 और उसकी पहली और उसकी दूसरी आयत में लिखा हुआ है। तब यीशु के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसके जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। जी। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा। देखिए, पहला हो गया यहोवा का आत्मा, दूसरा बुद्धि का, तीसरा समझ का, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, चौथा युक्ति का, पांचवा पराक्रम का और ज्ञान, छठा ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा, और सातवां यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। कोई जोर से बोले हालेलुया। जब जीसस इस पृथ्वी के ऊपर वापस आएंगे और जब वो दाऊद के सिंहासन के ऊपर बैठकर राज्य करेंगे, तो होली स्पिरिट इन 7 तरीके से इन 7 ऑफिसेस को कंट्रोल करेगा और वो यहोवा का आत्मा जीसस के ऊपर इसी रीति से रहेगा और जीसस सारी पृथ्वी के ऊपर राज्य करेंगे। हालेलुया। वो जो है और जो था और जो आने वाला है, ये परमेश्वर यहोवा हो गए। और उन 7 आत्माओं की ओर से, और 7 आत्माओं की ओर से ये होली स्पिरिट हो गए, और जो उसके सिंहासन के सामने है, और यीशु मसीह की ओर से, और थर्ड है यीशु मसीह की ओर से पिता भी हो गए, पवित्र आत्मा भी हो गए, और तीसरे प्रभु यीशु मसीह भी हो गए। तो यहां पर स्टार्टिंग में ही, प्रकाशित वाक्य के स्टार्टिंग में ही होली ट्रिनिटी के विषय में, त्रिएकता के विषय में बताया गया है। वो जो था, जो है और आने वाला है परमेश्वर यहोवा, और वो उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है, वो पवित्र आत्मा हो गए। और तीसरा, और यीशु मसीह की ओर से, सीधा यहां पर नाम लिख दिया गया, यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी। आपको मालूम है जीसस को विश्वास योग्य साक्षी बोला गया है, फेथफुल विटनेस बोला गया है। आपको मालूम है ये जीसस की क्वालिटी है, वो फेथफुल विटनेस है, वो विश्वास योग्य साक्षी है। परमेश्वर ने जो जो प्रभु यीशु मसीह को कहा, जीसस ने वही बातें आकर इस पृथ्वी के ऊपर कही। जीसस इज अ फेथफुल विटनेस, वो एक विश्वास योग्य साक्षी है।
और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौटा। देखिए बाइबल बताती है, अभी हमने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा, वो मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौटा था। इसका मतलब जीसस मरकर जी उठे, और जो मरकर जी उठे उनमें जीसस पहले थे। क्या ऐसा ही है? अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है आप सब लोग जानते हैं पुराने नियम में बहुत से लोगों की मृत्यु हुई। एक बार एलिया की मिनिस्ट्री में ऐसा हुआ। आपको मालूम है एक जवान बेटा मर चुका था, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है वो उसके ऊपर गया और उसके ऊपर 3 बार पसरा, और लिखा है उसमें जीवन आ गया और वो फिर से जी उठा। वो जीसस से काफी समय पहले मरकर जी उठा था। आपको मालूम है परमेश्वर का वचन बताता है, एक समय की बात है, खुद परमेश्वर यहोवा यहेजकेल को तराई में ले गए और दिखाया वहां पर बहुत ढेर सारी सूखी हड्डियां थी। और परमेश्वर का वचन बताता है यहेजकेल ने भविष्यवाणी करी और लिखा है वे सब जो मर गए थे वे सब एक बड़ी सेना बन गए। हालेलुया। बहुत से लोग वहां पर जीवित हुए। इस तरीके से कई और जगह परमेश्वर का वचन बताता है कि जीसस के आने से पहले, जीसस के मरकर जी उठने से पहले कई बार लोग जी उठे। आपको मालूम है बाइबल में लिखा है जीसस ने ही अपनी मिनिस्ट्री में कुछ लोगों को जीवित किया। याईर की बेटी जो मर गई थी, जीसस ने उसे जीवित करा। एक मां थी जो अपने बच्चे की लाश को लेकर जा रही थी, परमेश्वर का वचन बताता है पर तब जीसस ने उसके अर्थी को छुआ, लिखा है वो जी गया। इस तरीके से लाजर मर गया था, उसको कब्र में रखे 3 दिन हो चुके थे, लाजर भी मृतकों में से जी उठा। तो यहां पर जीसस से पहले बहुत सारे लोग मरकर जी उठे, लेकिन यहां पर जीसस के लिए क्यों लिखा है कि वो मरकर जी उठने वालों में पहलौटा था? आपको मालूम है यहां पर पहलौटा जीसस को क्यों बोला गया? इसलिए क्योंकि जीसस ग्लोरीफाइड बॉडी में पहला जना था जो मरकर जी उठा। कैसे? वो सारी सेना जो जी उठी थी वो फिर मर गई। याईर की जो बेटी थी वो भी मर गई। लाजर जो था वो फिर से मर गया। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है वो सारी सेना और जो एलिया ने जिसको जीवित किया था वो सब जी उठे जरूर, लेकिन वे सब मर गए। लेकिन जीसस ही पहले वो मनुष्य है जो मरकर जी उठे और आज भी जीवित है और युगान और युगान और युगान युग तक जीवित रहेंगे। हालेलुया। इसीलिए जीसस मरकर जी उठने वालों में पहलौटे हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन बताता है जिस रीति से जीसस मरकर जी उठे, एक दिन आएगा हम सब लोग जो प्रभु पर विश्वास करते हैं हम सब भी ऐसे ही मरकर जी उठेंगे और फिर हम युगान और युगान युग तक के लिए जीवित रहेंगे। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है ये लेटर उसकी ओर से, यानी परमेश्वर यहोवा की ओर से, फिर पवित्र आत्मा की ओर से और फिर जीसस की ओर से, जो विश्वास योग्य साक्षी था और जो मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौटा था और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, और जो पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। आपको मालूम है वो पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, यानी वो राजाओं का राजा है। ये परमेश्वर का वचन बताता है। आपको मालूम है एक दिन आएगा, मैंने आपको अभी बताया, जीसस जब इस पृथ्वी पर वापस आएंगे, जीसस जब इस पृथ्वी पर दोबारा लौट कर आएंगे, तब परमेश्वर का वचन बताता है वो दाऊद के सिंहासन के ऊपर बैठकर राज्य करेंगे और सारे जगत में जगह 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 जितने भी राजा होंगे उन सब के ऊपर जीसस एक है जो राज्य करेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है वो राजाओं का भी राजा है। आपको मालूम है दानियल की पुस्तक में भी एक जगह ऐसे लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा नबूकदनेस्सर तुझे जंगल में जाना पड़ेगा, तुझे 7 वर्ष वहां पर व्यतीत करने पड़ेंगे और जब तक तू ये बात नहीं जान लेगा कि मनुष्यों के राज्य में परमेश्वर प्रभुता करते हैं, यहां पर तुम्हारा राज्य जरूर होगा लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए इस तुम्हारे राज्य के ऊपर एक और राजा है जो वहां पर बैठकर राज्य करता है। जब तक तू ये बात नहीं जान लेगा कि मनुष्यों के राज्य में परमेश्वर प्रभुता करते हैं और जिसे चाहे वो उसे दे देता है, तब तक तू वापस अपने जगह लौटकर नहीं आएगा। तो परमेश्वर का वचन बताता है और वे पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। हालेलुया। हर एक चीज के ऊपर हमारे जीसस का कंट्रोल है, जीसस का कंट्रोल है। हर एक जने के ऊपर, हर एक राजा के ऊपर जीसस का कंट्रोल है। बहुत से लोग सोचते होंगे फिर प्रभु फिर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे लीडर्स क्यों हो रहे हैं जो मसीहों को सता रहे हैं? जब जीसस उन सब के ऊपर राज्य करते हैं तो ऐसे लीडर्स क्यों हो रहे हैं? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हमारा जीसस, हमारा परमेश्वर यहोवा डिसिप्लिन्ड है। वो डिसिप्लिन्ड है, वो तरीके से काम करते हैं, वो तरीके से बाहर काम करना पसंद
नहीं करते। आपको याद होगा परमेश्वर का वचन बताता है कि एक दिन लूसीफर ने परमेश्वर का विरोध किया। वो परमेश्वर का विरोध करने लगा। परमेश्वर यदि उसको चाहते तो उसी पल उसको वहीं खत्म कर देते। बहुत से लोग सोचते हैं शायद परमेश्वर उसको खत्म कर नहीं सकते थे। नहीं, परमेश्वर चाहते तो उसी समय उसको वहीं पर खत्म कर सकते थे। लेकिन नहीं मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर जो भी कुछ करते हैं वो तरीके से करते हैं। वो डिसिप्लिन परमेश्वर है। वो डिसिप्लिन के से बाहर होकर कोई भी काम करना पसंद नहीं करते। इसलिए जान लीजिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, वो हमारा परमेश्वर जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं, हमारा प्रभु जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं, वो राजाओं का भी राजा है और वो हर राजा के ऊपर हाकिम था और है और हमेशा रहेगा। आमीन। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती तुम्हें रहे। अनुग्रह और शांति मिलती रहे। अब यूहन्ना क्या कर रहे हैं? यूहन्ना लेटर लिख रहे हैं पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की ओर से इन सातों कलीसियाओं के नाम। वह हमसे प्रेम रखता है लिखा है वो हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा वो हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसकी महिमा और पराक्रम उसकी युगानुयुग महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। आमीन। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी और हर एक आंख उसे देखेगी। वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ आमीन। हाँ और आमीन। मैं आपको बताऊं, ये रैप्चर की बात नहीं है, ये सेकंड कमिंग की बात है, दूसरे आगमन की बात है। प्रकाशित वाक्य में दूसरे आगमन के विषय में 3 जगह लिखा गया है और फिर बीच बीच में इसी की बात करी गई। एकदम स्टार्टिंग में प्रकाशित वाक्य 1 और उसकी 7वीं आयत में देखो वो शीघ्र आने वाला है। फिर यही चीज प्रकाशित वाक्य 11 में भी लिखी है, यानी प्रकाशित वाक्य के बीच में लिखी है, और फिर प्रकाशित वाक्य 22 में भी लिखी हुई है। यानी सेकंड कमिंग के विषय में प्रकाशित वाक्य के पहले में, स्टार्टिंग में है और बीच में है और एकदम लास्ट में भी है। मत्ती उसका 24वां अध्याय और 29, 30 और 31 पढ़िए। जी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद, देखिए, उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा जी, और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे जी, और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी जी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। अब देखिए, मैं आपसे एक बार फिर से बात करना चाहता हूं, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। लिखा है मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग, लिखा है तब प्रभु का चिन्ह दिखाई देगा आकाश में और सारे कुल के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ, मनुष्य के पुत्र को यानी जीसस को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते हुए देखेंगे। वह तुरी के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा। देखिए, अब ध्यान से सुनेगा, वो तुरी के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुए को इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो मत्ती उसका 24वां अध्याय है, ये रैप्चर के विषय में नहीं है। तो अब आप कहेंगे कि तब वो तुरी का शब्द भी होगा और वो अपने दूतों को जगत के एक छोर से दूसरे छोर तक भेजेगा और उन्हें इकट्ठा करेगा। तो ये सब भैया कैसे क्या? मैं आपको एक बात बताऊं, ये सेकंड कमिंग के विषय में है। कैसे? अब मैं आपको केवल बताऊंगा और आप उसको समझिएगा। जब जीसस आएंगे इस पृथ्वी पर, जब दूसरा आगमन होगा प्रभु यीशु मसीह का, जब वो दाऊद के सिंहासन के ऊपर बैठकर राज्य करेंगे, तब मालूम है क्या होगा? आपको मालूम है, इजरायली तितर बितर हो चुके हैं। इजरायली लोग जगत के कोने तक फैल चुके हैं। वो जगह जगह लिखा है ना, परमेश्वर ने का वचन जीसस ने बताया था कि ये सब तितर बितर हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है, पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं ने लिखा है, वो आएगा और फिर से अपने लोगों को इकट्ठा करेगा।
हालेलुया। जीसस दाऊद के सिंहासन के ऊपर बैठकर राज्य करेंगे और वह जगत के कोने से अपने लोगों को जो इधर उधर भटक चुके हैं, जो दूसरे दूसरे देशों में चले गए हैं, लिखा है वो उन सब को फिर से इकट्ठा करेगा और सब वहां पर इकट्ठे होंगे और फिर वो 1000 साल तक इसी पृथ्वी के ऊपर जीसस के साथ राज्य करने जा रहे हैं। हालेलुया। यहां पर लिखा हुआ है कि वो तुरही का शब्द होगा और वो एक छोर से दूसरे छोर तक अपने लोगों को इकट्ठा करेगा। ये सेकंड कमिंग के विषय में बात है। फर्स्ट कमिंग ऑफ जीसस वहां पर थी बैतलहम के गौशाले में। जीसस उस समय इस पृथ्वी के ऊपर पहली बार आए। वो शारीरिक रीति से इस पृथ्वी के ऊपर आए। लोग उनको देख सकते थे, लोग उनसे बातचीत कर सकते थे, लोग उनसे मिल सकते थे, लोग उससे मिलने गए। देखो वो बादलों के साथ आने वाला है। देखो वो बादलों के साथ आने वाला। ये जो बादल हैं, ये मालूम है कौन है? ये हम और आप होंगे। यानी परमेश्वर का वचन बताता है जितने लोग रैप्चर में प्रभु के साथ उठा लिए जाएंगे, जितने लोग प्रभु के साथ स्वर्ग में जाएंगे, वह 7 साल तक रहेंगे और उसके बाद तब हम जीसस के साथ इस पृथ्वी के ऊपर लौट कर आएंगे। हमारे वस्त्र श्वेत होंगे और जब दूर से ढेर सारे सफेद 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 लोग होंगे, तब लिखा है तब प्रभु यीशु मसीह बादलों के साथ आएंगे। सब ढेर सारे सफेद सफेद वस्त्रों में जब लोग आएंगे तो वो बादल के समान दिखाई देंगे। लिखा हुआ है देखो वो बादलों के साथ आने वाला है। बादलों के साथ मतलब हर एक वो जना जिसको श्वेत वस्त्र दिए गए और जो रैप्चर में उठाया गया, वो जीसस के साथ इस पृथ्वी के ऊपर लौट कर आएगा और 1000 साल तक हम मिलकर जीसस के साथ राज्य करेंगे। ये बादल वो लोग हैं जो रैप्चर में प्रभु के साथ स्वर्ग में उठाए गए। जी, लिखा है देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी। तब हर एक आंख उसे देखेगी। आपको मालूम है, लिखा है तब हर एक आंख। उस समय जो अच्छे हैं, जो बुरे हैं, जो पापी हैं, जो यहूदी हैं, जो इजरायली हैं, जो अन्य जाति में, लिखा हर एक जना उसे देखेगा। वरन जिन्होंने उसे भेदा था, जिन्होंने जीसस को छलनी किया है, जिन्होंने अपने कामों से जीसस को हर्ट किया है, जिन्होंने अपने व्यवहार से जीसस को हानि पहुंचाई है, लिखा है हर एक आंख उसे देखेगी। वरन जिन्होंने उसे बेदा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल जी उसके कारण अपनी छाती पीटेंगे। पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण अपनी छाती पीट। ये जीसस की सेकंड कमिंग है। रैप्चर के लिए अगर आप पढ़ना मांगे तो पहला थिस्सलुनीके उसका 4 अध्याय आप पढ़िएगा। सिर्फ एक ही जगह है जहां रैप्चर के विषय में बात करेगी और ये जो मत्ती 24 में है, ये सेकंड कमिंग के विषय में है। और यहां पर प्रकाशित वाक्य 1 और 7 जो है, ये भी सेकंड कमिंग यानी जीसस के दूसरे आगमन के विषय में है। कितनी सुंदर बात है मेरे प्रिय भाई और बहनों कि जीसस फिर से आने वाला है। वो इस पृथ्वी के ऊपर आएगा, प्रभु इस पृथ्वी के ऊपर आएंगे। आपको मालूम है आज इस पृथ्वी के ऊपर कोई भी क्यों ना राज्य करता हो, इस पृथ्वी में जितने देश हैं, जितने प्रदेश हैं, जितने भी राष्ट्र हैं, जितने भी जगह हैं जहां पर अलग अलग लोग राज्य कर रहे हैं, कोई भी राज्य क्यों ना करे, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, एक दिन आने जा रहा है। परमेश्वर का वचन बताता है जीसस का दूसरा आगमन होगा, उसकी दूसरी आमद होगी। वो इस पृथ्वी के ऊपर आएगा और फिर जीसस इस पृथ्वी के ऊपर राज्य करेंगे। हालेलुया। फिर दुनिया के कोने में, जगत के कोने तक हमारा जीसस जो है वो दाऊद के सिंहासन के ऊपर बैठकर 1000 साल तक राज्य करने जा रहा है। हालेलुया। और उसके साथ हम और आप भी जो रैप्चर के समय स्वर्ग में उठाए जाएंगे, हम और आप भी उसके साथ वापस आएंगे और तब मैं और आप भी उसके साथ 1000 साल तक इस पृथ्वी के ऊपर राज्य करेंगे। बोलिए आमीन। कुछ लोग सोच रहे होंगे हम 1000 साल तक कैसे राज्य करेंगे, अभी 70-80 साल जीना मुश्किल है। आपको मालूम है, मैं आपको बताना चाहता हूं रैप्चर के समय में कुछ अद्भुत होगा। जितने लोग मसीह में मरे हैं वे जी उठेंगे। और वे कैसे जी उठेंगे? जैसे जीसस जी उठे थे, जैसे जीसस जी उठे थे। यानी उसके नाशवान शरीर ने अविनाशी को धारण कर लिया था। इसीलिए अभी हमने पढ़ा ना, वो मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा था। इसका मतलब वो ऐसे जी उठा कि फिर वो दोबारा कभी भी नहीं मरेगा। और फिर रैप्चर के समय में जीसस
अपने लोगों को इसी तरीके का बना देंगे कि फिर वो जी उठेंगे और उसके बाद ऐसे जिएंगे कि फिर वो दोबारा कभी नहीं मरेंगे। हालेलुया। इसलिए जीसस के साथ मैं और आप वापस इस पृथ्वी के ऊपर लौट कर आएंगे और हम 1000 साल तक सारे जगत के ऊपर अपने जीसस के साथ राज्य करने जा रहे हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन बताता है कि सारे लोग उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ और आमीन। कितनी खुशी की बात होने जा रही है। हम उसको देख सकेंगे, हम उससे मिल सकेंगे, हम उसके साथ बातचीत कर सकेंगे, हम उसके साथ चल फिर सकेंगे और 1000 साल तक इसी पृथ्वी के ऊपर राज्य करेंगे। आपको मालूम है, इसीलिए विश्वासी लोग जो है वो आनंदित रहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है हम जीसस के साथ फिर से इस पृथ्वी के ऊपर आकर राज्य करेंगे और फिर युगान युग तक हम जिंदा रहेंगे। हालेलुया। 8वीं आयत में क्या लिखा है? प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है, वो ये कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। मैं ही ओमेगा हूं। हालेलुया। जीसस ने कहा कि मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूं। यूहन्ना जो है ग्रीक लैंग्वेज में प्रकाशित वाक्य लिख रहा था। आपको मालूम है ग्रीक जो अल्फाबेट्स हैं, जो ग्रीक यानी यूनानी भाषा के जो अक्षर है, उसका जो पहला अक्षर है, जैसे इंग्लिश में ए होता है और लास्ट जी होता है, जेड होता है, वैसे ही यूनानी में, ग्रीक में पहला जो अक्षर है वो अल्फा है और आखिरी जो है वो ओमेगा है। यह परमेश्वर का वचन बताता है वही अल्फा है और वही ओमेगा है, वही आदि है और वही अंत है। तो यहां पर ये 8वीं आयत ये जीसस के लिए लिखा गया है। मैं यूहन्ना, अब देखिए बाइबल में लिखा है, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं। देखिए यूहन्ना कहता है कि वो कहता है कि मैं तुम्हारी ही तरह हूं। भाई का मतलब वो हमारे और आपकी तरह ही है। और यीशु के क्लेश, इसका मतलब यहाँ पर यूहन्ना ये कह रहे हैं कि मैंने जीसस का प्रचार किया तो मैंने उस समय क्लेश उठाया, मैंने बहुत सताव को सहा। उस समय में रोमी लोग विश्वासियों को जो बहुत थोड़े से थे उनको बड़ा सताते थे, उन्हें मारते थे, उन्हें जान से मार डालते थे। आपको मालूम है शाऊल ने भी एक बार ऐसे किया। आपको पता है शाऊल भी लोगों को मारा करता था। बाइबल में लिखा है, यूहन्ना कह रहा है कि मैं भी तुम्हारा भाई हूं, यीशु के क्लेश और यीशु के क्लेश और राज्य। देखिए क्योंकि मैंने क्लेश उठाया जीसस के लिए और मुझे मालूम है तुम भी क्लेश उठा रहे हो। आज परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज कितने विश्वासी हैं जो क्लेश उठा रहे हैं। आपको मालूम है ये क्लेश, बहुत से लोग सोचते हैं, हम लोग दुआ करते ना, प्रभु सताव ना आए, प्रभु सताव ना आए, प्रभु हम सताए ना जाएं, प्रभु हम सताए ना जाएं, प्रभु हमें दुख में से होकर ना जाना पड़े। मैं हमारे साथ जो पास्टर्स हैं, मैं आपको बताने चाहता हूं, हमारे साथ जो विश्वासी हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसी प्लीज दुआ करना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये तो होकर रहेगा। यूहन्ना ने खुद एक बात बोली है, ये भविष्यवाणी का वचन है। भविष्यवाणी का मतलब जो आगे आने वाले समय में हो रहा है और होने जा रहा है। यूहन्ना क्या कह रहा है कि मैं तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य। देखिए क्लेश और राज्य मतलब उसने भी क्लेश उठाया और हम भी उठाएंगे, और वो भी राज्य करेगा और हम भी राज्य करेंगे। बोलिए आमीन। और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं। आपको मालूम है धीरज में भी मैं तुम्हारा सहभागी हूं। हालेलुया। आपको मालूम है मैं और आप कब यूहन्ना के सहभागी होंगे? जब हम आज धीरज धर रहे हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं, इस वचन के पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं, तब मैं और आप यूहन्ना के सहभागी होंगे। परसिक्यूशन के लिए, सताव के लिए, सताव ना हो, प्रभु मैं कभी ना सताया जाऊं, कभी ऐसी दुआ मत करिएगा। मैं आपको इंकरेज करूंगा, कभी ऐसी दुआ मत करिएगा। आपको मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, जिस दिन प्रभु की अनुमति होगी उस दिन कोई हमें परसिक्यूट कर पाएगा, उस दिन कोई हमें सता पाएगा, लेकिन जब तक जीसस की अनुमति नहीं मिलेगी कोई सताव हमारे पर नहीं ला पाएगा। हालेलुया। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, यूहन्ना, और केवल यूहन्ना ही नहीं, जीसस के जितने चेले थे, ये प्रारंभिक कलीसिया की बात बता रहा हूं, बाइबल में लिखा ना, डरपोक स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे। ये परसिक्यूशन होगा और बाइबल में लिखा ऐसा होगा, और परमेश्वर का वचन कभी भी नहीं टल सकता। बाइबल में लिखा है आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन उसके कलाम का एक भी बिंदु नहीं टलेगा। इस परसिक्यूशन को, इस सताव को कोई भी टाल नहीं सकता। कोई मेरे साथ बोलिए हालेलुया।
परमेश्वर के वचन परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही और जीसस की गवाही। उसने जगह जगह जाकर जीसस की गवाही देता था। जीसस ने ऐसा किया, जीसस का स्वभाव ऐसा था, जीसस ने ये बातें बताई, जीसस को मैंने मरते हुए देखा, मैंने जीसस को कब्र में रखे जाते हुए देखा और मैंने जीसस को फिर जी उठते हुए देखा। परमेश्वर के वचन और जीसस की गवाही के कारण पतमुस नाम टापू में था। वो पतमस नाम टापू में था। उसको काले पानी की सजा क्यों दी गई? उसने चोरी नहीं करी थी, उसने किसी का मर्डर नहीं किया था, उसने परमेश्वर का वचन सुनाया था और उसने जीसस की गवाही दी थी, मेरा यीशु मर गया था और वो जी उठा है और वो युगान युग तक के लिए जीवित है। और इस कारण यूहन्ना कह रहा है, इस कारण मुझे पतमस नाम टापू के ऊपर भेज दिया गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो सताया गया, परसिक्यूशन से होकर गुजरा। मैं प्रभु के दिन, अब देखिए यहां पर बड़ी सुंदर सी एक बात लगती है, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। यूहन्ना क्या कहने लगा? मैं प्रभु के दिन। प्रभु के दिन का मतलब संडे के दिन की बात कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन लिखा है, और पवित्र दिन में मैं आत्मा में आ गया। मैं आत्मा में आ गया। पवित्र आत्मा इसके अंदर था। लिखा है, जब ये उपरोटी कोठरी में प्रार्थना कर रहे थे, लिखा है आग की फटती हुई जीभें इनके ऊपर आ गई और ये सब अन्य भाषा बोलने लगे। इन सब ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया। पवित्र आत्मा इनके अंदर था, इन विश्वासियों के अंदर था। आप जो बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं, आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, आप में से कुछ लोगों के अंदर पवित्र आत्मा है और आप में से कुछ लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। या परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैं प्रभु के दिन, जय के दिन, प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। मैं आत्मा में आ गया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं यहां पर परमेश्वर का वचन यूहन्ना क्या लिखते हैं? कह रहे कि आत्मा मुझ में नहीं आया, लेकिन आज मैं आत्मा में आ गया। हालेलुया। मान लीजिए पानी की एक बूंद आपके मोबाइल के ऊपर गिर गई और दूसरा आपका मोबाइल पूरा का पूरा बाल्टी में गिर गया। लिखा है, आज यूहन्ना कह रहा है कि मुझ में आत्मा नहीं आया, लेकिन मैं आत्मा में आ गया। मुझे आत्मा ने चारों ओर से घेर लिया। आत्मा वहां था और मैं उस आत्मा के बीच में आ गया। अब मुझे चारों ओर से आत्मा ने घेर लिया। ये एक बड़ी पावरफुल स्थिति है, ये बहुत ही सामर्थ्य स्थिति है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन मेरे और आपको सिखाना चाहता है, हाँ आपके अंदर पवित्र आत्मा होगा, हाँ आप पवित्र आत्मा से भरे हुए होंगे। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप चलते और फिरते और पवित्र आत्मा से भरे हुए पाए जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल अलग एक दशा है। लिखा है, यूहन्ना कहने लगा, मैं पवित्र आत्मा में आ गया। हालेलुया। एक बड़ा भयंकर पवित्र आत्मा की उपस्थिति वहां थी। आप सोच कर देखिए, पानी की बूंदें आपके मोबाइल पर नहीं गिर रही हैं, पानी की कुछ ज्यादा बूंदें आपके मोबाइल के ऊपर नहीं गिर रही हैं, लेकिन आपका मोबाइल पूरा का पूरा पानी में डूब गया। आप सोच कर देखिए, क्या ही अद्भुत बात है यदि आप और मैं पवित्र आत्मा में आ जाएं। हालेलुया। कुछ अद्भुत होने लगेगा, कुछ निश्चित अद्भुत होने लगेगा। परमेश्वर का वचन क्या बताता है? एक समय की बात है, परमेश्वर का वचन बताता है, चेले लोग थे, कहीं से सेवा करके लौटे, बहुत ज्यादा भूख लग रही थी पतरस को। प्रेरितों के काम 10 और उसकी 9वीं आयत से पढ़ना शुरू करेगा। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे, लिखा, दूसरे दिन जब चलते चलते हुए नगर के पास पहुंचे, तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। देखिए, दोपहर के समय पतरस प्रार्थना करने के लिए चला गया और उसे भूख लगी। लिखा है, उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, और वो कुछ खाना चाहता था। परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे, जी क्या लिखा है? जब वे तैयारी कर रहे थे तो वह बेसुध हो गया। ओ, ये पतरस प्रार्थना कर रहा था और लिखा, ये प्रार्थना करते करते ये बेसुध हो गया। हालेलुया। ये आत्मा में आ गया। हालेलुया। जो आत्मा में आ जाता है ना, वहां परिस्थितियां कुछ अलग होने लगती हैं। हालेलुया। आपको मालूम है क्या होने लगा? पढ़िए आगे। और उसने देखा, और उसने क्या देखा? कि आकाश खुल गया, आसमान खुल गया। हालेलुया। और आपको मालूम है, बस इतना बताना चाहता हूं, आपको मालूम है, उसने आसमान को खुला हुआ देखा और उसने एक चादर को लटकता हुआ देखा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब आप आत्मा में आ जाएंगे, जब आप आत्मा में आ जाएंगे, तो आप अद्भुत दर्शनों को प्राप्त करने लगेंगे। हालेलुया। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। वो प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरी का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना। और बाइबल में लिखा हुआ है, उसने पीछे मुड़कर देखा और पीछे मुड़कर उसने एक तुरी के से बड़े शब्द को सुना,
जो कुछ तू देखता है, और देखिए उसने एक आवाज सुनी, क्या लिखा है? उसने कहा जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर उसे पुस्तक में लिख ले, सातों कलीसियाओं के पास भेज दे, सातों कलीसियाओं के पास भेज दे। अर्थात इफसुस पहली कलीसिया इफसुस, और समुरना स्मरना और पिरगमुन पिरगमुन, और थुआतीरा, थुआतीरा, सरदीस और और फिलाडेल्फिया फिलाडेल्फिया और लौदीकिया को। और लौदीकिया को। दुनिया की सारी कलीसियाएं इन्हीं सातों कलीसियाओं में से एक कलीसिया के समान है। ये 7 कलीसियाएं दुनिया की सारी कलीसियाओं को, बल्कि मैं कहूं आपको और मेरे को भी, हमारे व्यक्तिगत जीवन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तब मैंने उसे, जो मुझसे बोल रहा था, तब यूहन्ना कहने लगा, तब मैं उसे जो मुझसे बात कर रहा था, देखने के लिए अपना मुंह फेरा जब मैं पीछे मुड़ा और मैंने उसे देखा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 और दीवारें देखी। पीछे मुड़कर मैंने क्या देखा? सोने की 7 दीवटें हैं, 7 लैंप्स हैं, और उन दीवटों के बीच में और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष मनुष्य के पुत्र के सरीखे एक पुरुष को देखा, एक पुरुष को देखा। जो पांव तक का वस्त्र पहने, अब ये जो जना घूम रहा है, उसका जो प्रगटीकरण है, वो जो दिखाई दे रहा है, वो कैसे दिखाई दे रहा है? बाइबल में लिखा हुआ है, वो जो पांव तक का वस्त्र पहने, वो पांव तक का वस्त्र पहना हुआ है, और छाती पर सोने का पाटुका बांधे हुए लिखा है था। छाती पर सोने का पटुका बंधा हुआ है, उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरण, उसके सिर और उसके बाल श्वेत ऊन वरण, पाले के समान उज्जवल थे, लिखा है बिल्कुल साफ थे, एकदम सफेद थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी, उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वह अपने दाहिने हाथ में, बस ठीक है। देखिए यहाँ पर ये जो मनुष्य टहल रहा है, इसके विषय में 7 बातें लिखी हुई हैं। एक पुरुष को देखा जो पांव तक का वस्त्र पहने, जो पांव तक का वस्त्र पहना हुआ था, और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए और था, छाती पर सोने का पटुका बांधे हुआ था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन। देखिए अभी यहाँ पर इस पुरुष के यानी जीसस के लिखा है, उसके सिर के बाल कैसे दिखाई दिए? श्वेत ऊन के समान। उसका सिर और बाल सफेद थे। ये जो सफेद बाल है, ये जो सिर है, ये अधिकार को दिखाता है, ये विजडम को दर्शाता है, ये बुद्धिमानी को दर्शाता है। इंग्लैंड में जो जज है वो हमेशा व्हाइट विग पहनता है। व्हाइट विग जो है, सफेद बाल जो है, वो उम्र को नहीं दर्शाते हैं, वो एक्सपीरियंस को दर्शाते हैं, वो विजडम को दर्शाते हैं। तो बाइबल में लिखा हुआ है, ये जो 7 दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखा घूम रहा है, उसके श्वेत बाल हैं, उसका सिर भी सफेद है। कहने का मतलब इसके पास अधिकार है, अथॉरिटी है इसके पास। ये इसकी विजडम को, इसकी बुद्धिमानी को दर्शाता है, और ये इसके एक्सपीरियंस को, ये अनुभव को दर्शाता है। लिखा हुआ है उसके सिर के बाल श्वेत ऊन वरण पाले के समान उज्जवल है, श्वेत ऊन वरण पाले के समान उज्जवल थे, और उसकी आंखें, और उसकी आंखें, दूसरी चीज उसकी आंखें जी आग की ज्वाला के समान थी, और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थे, एकदम आग के समान जल रही थी। ये जो आग के समान उसकी आंखें जल रही हैं, ये इस चीज को दर्शाता है कि उसकी आंखों से कुछ भी छिप नहीं सकता। एक समय की बात है, चेले लोग मेज पे बैठे हुए थे और एक स्त्री आई और वो आंसू बहाने लगी। आपको मालूम है, जीसस ने फौरन अपने चेलों को चेक किया। जीसस ने कहा, मुझे मालूम है तुम क्या सोच रहे हो। एक दिन यहूदा इस्करियोती बैठा हुआ था जीसस के पास, उसके चेले भी उसके साथ बैठे हुए थे। जीसस को पता चल गया कि इसके मन में क्या चल रहा है। जीसस ने कहा, जो तुझे करना है तो जल्दी से कर जाकर। आपको मालूम है, जीसस की निगाह से कुछ भी छिप नहीं सकता। यहां पर ये जीसस है जो इस दीवटों के बीच में घूम रहे हैं, और पहली चीज वो बुद्धिमान है, सारा अधिकार उसके पास है, अनुभव है जीसस के पास, और दूसरी चीज इस मनुष्य की आंखें आग की ज्वाला के समान है, कुछ भी प्रभु की दृष्टि से छुप नहीं सकता। और आगे क्या लिखा है? उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे। उसके पांव यानी उसका आधार, उसका जो बेस है, पीतल जो है वो जजमेंट को दर्शाता है। यानी जीसस के राज्य का जो आधार होगा वो एकदम
फाइन जजमेंट के ऊपर होगा। उसके न्याय में कोई भी मिलावट नहीं है। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया जो मानो भट्टी में तपाए गए हों, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। ठीक है, पहली चीज उसके सिर और बाल देखे, दूसरी उसकी आंखें देखी, और तीसरे उसके पैर देखे जो कि जजमेंट का प्रतीक है, जो कि जजमेंट का सिंबल है। और फिर उसकी आवाज, जी क्या लिखा है? और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। बहुत जल के शब्द के समान था। समुद्र के किनारे जब रात के समय में आवाज आती है पानी की ना, तो बड़ी भयानक लगती है। वहां पर उसका शब्द जो है वो बहुत जल के शब्द के समान है, यानी डरा देने वाला। परमेश्वर का वचन बताता है, लिखा हुआ है मत्ती उसका 25 और उसकी 41वीं आयत में, तब वो बाई ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, हे श्रापित लोगों। देखिए, आप सोच के देखिए, जीसस अगर किसी से कहे हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ, जो शैतान और उसके दूतों के लिए ठहराई गई है। यह आवाज डरावनी लग रही है। अगर जीसस उस समय कहेंगे मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ, आपको मालूम है ये बहुत जल की सी जो आवाज है, ये जीसस की डरा देने वाली आवाज है, लोगों को भयभीत करने वाली आवाज। जी आगे क्या लिखा हुआ है? वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था। अब देखिए, जीसस के दाहिने हाथ में 7 तारे हैं। ये जो 7 दीवटे हैं, ये 7 कलीसियाएं हैं, और ये 7 तारे हैं जो जीसस के हाथ में है, ये इन कलीसियाओं के पास्टर्स हैं। और छठी चीज, उसके मुख से तेज 2-धारी तलवार निकलती थी। उसके मुख से तेज 2-धारी तलवार निकलती थी। ये जो भी तलवार है जिसके दोनों तरफ धार है, एक वो अपने लोगों की रक्षा के लिए है, और दूसरी दुश्मन के नाश करने के लिए। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था, और उसका जो प्रगटीकरण है, उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। मत्ती 17 और उसके 2 में भी लिखा हुआ है, रूपांतरण के पहाड़ के ऊपर लिखा है, तब वहां पर जीसस का चेहरा जो है वो चमकने लगा। मत्ती 17 और 2, वहां उनके सामने लिखा है, वो उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ, और उसका मुंह सूर्य के समान चमकने लगा। और हालेलुया। यहाँ पर जो चेहरा था वो भी सूर्य के समान प्रज्वलित था। जैसे सूर्य कड़ी धूप के समान चमकता है, चेहरा वैसी चमक रहा था। जीसस के मुख से इतनी रोशनी निकलती है जैसे कड़ी धूप के समय सूरज चमकता है। जो नया यरूशलेम है, वहां पर सूरज नहीं होगा, वहां पर सूरज का कोई भी काम नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि जीसस वहां पर होगा, और जीसस ही उस देश का, उस नगर का सूरज होगा। उसके चेहरे से किरणें निकलेंगी और सारा नया यरूशलेम जगमगाता रहेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है, नए यरूशलेम में सूर्य का कोई भी प्रयोजन नहीं है। तो यहां पर जो हमने 7 चीजें देखी, उसका सिर और उसके बाल जो सफेद थे, दूसरा उसकी आंखें जो अग्नि में थी, तीसरा उसके पैर जो उत्तम पीतल के समान थे, जो एकदम फाइन जजमेंट को दर्शाता है, उसका न्याय एकदम सही है। चौथी उसकी आवाज डराने वाली है, जो पापी लोग हैं उनके लिए उसकी आवाज डराने वाली आवाज है। पांचवी उसके हाथों में 7 तारे हैं, और छठा उसका मुंह, उसके मुख से चोखी 2-धारी तलवार के समान शब्द निकलते हैं, और 7वीं चीज उसका प्रगटीकरण सूर्य के समान है। और आपको मालूम है, बाइबल में लिखा है उसके वस्त्र ऊपर से लेकर नीचे तक है, और उसके छाती पर जो है वो एक पटुका बंधा हुआ है। यहां पर जीसस जो दर्शन में है, एक जज के रूप में दिखाई दे रहे हैं। एक जज है जो इन कलीसियाओं के बीच में घूम रहा है, वो देख रहा है, एक एक चीज को नोटिस कर रहा है। कौन क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं, कलीसियाएं क्या कर रही हैं, पासबान लोग क्या कर रहे हैं। जो मैंने 5वीं बात बताई, उसके हाथ में 7 तारे थे। ये 7 तारे परमेश्वर के दासों को दर्शाते हैं। मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं, आज इस समय भी जीसस हाई प्रीस्ट का काम कर रहे हैं, और वो तो अपनी जजमेंट की सीट पर बैठा नहीं है, वो तो अभी जज बनकर आया नहीं है, और उससे पहले हमने और आपने उस काम को संभाल लिया है।
हम लोग एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं। आपको मालूम है परमेश्वर का वचन एक बात बताता है, प्लीज ध्यान से सुनेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्लीज आपको अगर किसी पासबान का काम समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज अपने मुंह को बंद करके रखिएगा, किसी से कुछ मत कहिएगा। अपने बहुत क्लोज लोगों से आप शेयर कर सकते हैं, सीख सकते हैं उससे, लेकिन प्लीज आपके बातों को शेयर करना किसी के ऊपर दोष लगाना ना हो जाए। और आप बहुत जजमेंटल हो जाते हैं, हम किसी को भी फौरन जज करना शुरू कर देते हैं, लेकिन प्लीज किसी को भी जज मत करिए। निकालिएगा भजन संहिता 105 और उसकी 15वीं आयत। मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और ना मेरे नबियों को हानि पहुंचाओ। हालेलुया। एक दिन मरियम भी मूसा के विषय में कुछ उल्टा बोलने लगी। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर वो कर रहा है उसे करने दो, प्लीज अपना मुंह बंद रखिए। परमेश्वर के अभिषेक को मत छूइएगा, खुदा के जनों को मत छूइएगा। वो जो कर रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज उनकी बुराई मत करिए। मैं मेरे कलीसिया भी परिवार को सिखाना चाहता हूं, आप सब जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, प्लीज मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूं, परमेश्वर उनका न्याय खुद करेंगे, आप और हम उनका न्याय ना करें। जो सही कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है, जो गलत कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है। मेरे और आपको किसी भी रीति से परेशान होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन एक बात बताता है, ये 7 तारे किसके हाथों में है? जीसस के हाथों में है। ये 7 कलीसियाओं के पास्टर्स जीसस के हाथों में है। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह के हाथों में। यीशु मसीह कलीसियाओं के बीच में जो चल रहे हैं वो इसलिए नहीं चल रहे हैं, घूम नहीं रहे हैं, टाइम पास नहीं कर रहे हैं, वो हर एक को ध्यान से देख रहे हैं। कलीसिया का पासबान क्या कर रहा है, कलीसिया के लोग क्या कर रहे हैं, वर्शिपर क्या कर रहे हैं, प्रेयर वॉरियर्स क्या कर रहे हैं, वो घर में बैठकर क्या बातें करते हैं, वो चर्च में क्या बातें करते हैं, उनका व्यवहार क्या है, वो बोलते क्या है और सोचते क्या है। वो बड़े ही करीब से सब कुछ देख रहा है, उसकी आंखें सब कुछ देख रही है, उसकी आंखों से कुछ छिप नहीं सकता। वो आज भी कलीसियाओं के बीच में टहल रहा है। उसने कहा ये बातें यूहन्ना जल्दी से लिख दे, क्योंकि समय निकट आ पहुंचा है, प्रभु का आना बहुत निकट है। कोई धोखे में ना रहे, कोई धोखे में ना रहे, कोई पासबान भी धोखे में ना रहे, कोई वर्शिप लीडर धोखे में ना रहे, कोई प्रेयर वॉरियर धोखे में ना रहे, कोई भी जना धोखे में ना रहे, क्योंकि प्रभु की आंखों से कुछ नहीं छिपता। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे अभिषेक को मत छुओ। रोमियो की पत्री उसका 14वां अध्याय और उसकी 4वीं आयत। तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है। दिस वर्स इज फॉर यू, दिस वर्स इज फॉर मी। ये हमारे और आपके लिए है। जीसस का वचन आपको मालूम है क्या कहता है? हम और आप किसके सेवक हैं? जीसस के। मैं किसका सेवक हूं? जीसस का। जितने पास्टर्स हैं किसके सेवक हैं? जीसस के। ये जो 7 कलीसियां हैं, इसके तारे, ये पास्टर जो है ये किसके सेवक हैं? ये जीसस के सेवक हैं। फिर से बोलो क्या लिखा है? तू कौन है? अरे तू कौन है? जो दूसरे के सेवक पर जो दोष लगाता है, जीसस के सेवक के ऊपर दोष लगाता है। तू कौन है जो दूसरे के सेवक के ऊपर दोष लगा रहा है? मुझे बड़ा अफसोस होता है जब वो बोलते हैं तो लगता है कि दुनिया की सबसे ज्यादा नॉलेज उन्हीं प्रभु के दासों के पास है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं वो किसी और के सेवक के ऊपर दोष लगा रहे हैं। वो किसी और के सेवक के ऊपर दोष लगा रहे हैं। आप भी जीसस के सेवक हैं, मैं भी जीसस का सेवक हूं। जितने तारे जीसस के हाथ में हैं वो सब उसके सेवक हैं। तू कौन है जो किसी और के सेवक के ऊपर दोष लगाता है? आपके घर में जो काम करने वाला सेवक है आप उससे कुछ कह सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे के घर के सेवक को आप कुछ नहीं कह सकते। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर गया। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, यूहन्ना मृतक के समान गिर गया उसको देखकर, और तब जीसस ने उसके ऊपर हाथ रखा और कहा, और क्या कहा? मत डर, मैं प्रथम और अंतिम हूँ, मैं ही शुरुआत और मैं ही खत्म हूँ, और जीवता हूँ, और मैं ही जीवता हूँ। मैं मर गया था, और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ। दिस वाज जीसस क्राइस्ट। मैं मर गया था, और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। इसलिए जो बातें देखी है। अब देखिए, जीसस ने यूहन्ना के ऊपर हाथ रखा और कहा, उठ, डर मत। इसलिए जो बातें तूने देखी हैं, इसका मतलब ये जो तूने विजन देख लिया है,
और जो बातें हो रही है, और जो बातें हो रही हैं, ये समय चर्च का टाइम चल रहा है, कलीसिया का टाइम चल रहा है, और जो बातें इसके बाद होने और वाली जो हैं, बातें इस चर्च पीरियड के बाद होने वाली है, उन सबको लिख ले। उन सबको लिख ले। अर्थात उन 7 तारों का उन भेद 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा जिन्हें था, तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने के दीवटों का भेद, उन 7 सोने की दीवटों का भेद, वे 7 तारे, वे 7 तारे, सातों 7 कलीसिया के दूत हैं, और वे 7 दीवट, और वो 7 दीवटें, 7 कलीसियाएं हैं। 7 कलीसियाएं हैं। हालेलुया।